मैं डॉक्टर तलहा साद, विभाग अध्यक्ष एवं सह प्राध्यापक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर में पदस्थ हूँ और मैं काफ़ी लंबे समय से जो है आईसीयू में कोविड-19 कोरोना वाले मरीज़ों को देख रहा हूँ। और जो अभी सबसे अहम बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है वैक्सीनेशन। इसके बारे में दो एक बातें समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन है ये हम सभी लोगों के लिए एक बेहद अहम रोल प्ले कर रहा है इस कोरोना की लड़ाई में। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि एक महाअभियान चल रहा है कोरोना की वैक्सीनेशन को लेकर के। इसमें आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कोरोना की वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ करके सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपके माध्यम से और बाकी लोगों तक हम इस बात को पहुंचाने की कोशिश करना चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैक्सीनेशन को करवा सकें समय रहते हुए, ये बेहद ज़रूरी होगा। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है और ये बात की पूर्णतः रिसर्च भी है कि जो लोग भी वैक्सीनेटेड रहे, जिन लोगों में टीकाकरण हो रखा था, उन लोगों में इन्फेक्शन होना और उसके बाद गंभीर बीमारी होने की समस्या होना काफ़ी कम रही बनिस्बत के कि जिन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं था। ये बात सही है कि वैक्सीनेशन को लेकर के अभी काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। जैसे कि दो प्रकार की वैक्सीन हो रही है। एक का नाम है कोविशील्ड, जो कि इंग्लैंड में विकसित की गई वैक्सीन है और जिसको कि एस्ट्राजेनेका कंपनी इसके निर्माता हैं, और हिंदुस्तान में जो है सीरम इंस्टीट्यूट नाम की कंपनी इसको उत्पादन कर रही है। दूसरी वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और ये पूरी तरह से भारत में विकसित वैक्सीन है और इसे जो है भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने बनाया है यहाँ हिंदुस्तान में। ये दो अलग अलग प्रकार की वैक्सीन है और इसको लेकर के एक प्रकार की भ्रांति चल रही होती है कि कोविशील्ड ज़्यादा अच्छा वैक्सीन है कोवैक्सीन की अपेक्षा में। तो ये बात सही नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात बोलना चाहता हूँ कि चाहे कोविशील्ड वैक्सीन हो चाहे कोवैक्सीन हो, ये दोनों ही वैक्सीन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और इनसे जिन लोगों को भी वैक्सीनेट किया गया था, जिन लोगों ने भी टीका लगाया था, उन लोगों में गंभीर बीमारी काफ़ी कम देखने को मिला है और उन लोगों ने जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन लोगों में ज़्यादा गंभीर बीमारी देखने को हमें मिला है। तो ये बात आप अपने पूरे अच्छे से और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करिए कि जो भी वैक्सीन, जो भी टीकाकरण केंद्र में उपलब्ध हो, चाहे कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, आप लगवा सकते हैं। दूसरी नंबर बात ये है कि कई लोग ऐसा कह रहे होते हैं कि जब उन्होंने वैक्सीन लगवाया, जब उन्होंने टीकाकरण करवाया, तो उसके बाद उनको कोई बुखार नहीं आया और ना ही उन लोगों को कोई, जहाँ पर उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, जहाँ पर टीका लगवाया था, वहाँ पर कोई प्रकार का दर्द हुआ, ना ही उन लोगों को छोटे छोटे दाने लाल वाले आए। तो ये प्रकार की उनके मन में एक भ्रांति रह रही होती है कि क्या हमें सही तरीके से वैक्सीन लगाया भी गया या नहीं लगाया गया है, हो सकता है हमें पानी ही सिर्फ लगा दिया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने लोग भी वैक्सीन लगा रहे हैं, कोई इस बात की अनिवार्यता नहीं होती है कि उनमें हर प्रकार का एक लक्षण, जैसे कि तेज बुखार आना या इंजेक्शन लगाने की जगह पे दर्द होना या कोई अन्य प्रकार के लक्षण आना अनिवार्य है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको टीका गलत लगाया गया है। आपको टीका बिल्कुल सही लगाया गया है और ये बात कि हर व्यक्ति में अनिवार्य तौर से जो है टीकाकरण कराने के बाद लक्षण आना ज़रूरी है, ये सही नहीं है। तीसरी नंबर बात ये है कि बहुत लोगों के मन में ये रहा करता है कि ये जो वैक्सीन है, ये जो कोरोना के वैक्सीन है, ये क्या हमको आने वाले समय में हर साल के हिसाब से या हर 6 महीने के हिसाब से टीकाकरण कराते रहना पड़ेगा? तो ये अभी इस बारे में कोई विशेष पुष्टि नहीं है। अभी फ़िलहाल 2 टीका लगाने की बात हो रही है और एक टीका लगाने के 84 दिन के बाद दूसरा टीका लगाने की बात हो रही है। ये आप अपने को जो अभी रिसर्च के माध्यम से एक बात आई है उसके अनुसार ही चलने की कोशिश करिएगा। ये वाली बात भी एक भ्रांति है कि पहले टीका के उपरांत दूसरा टीका जब लग रहा होता है था तो वो 28 दिन का समय रहा करता था, आज उसे बढ़ा करके 84 दिन कर दिया गया है। तो क्या इस टीकाकरण से हमें फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा?
तो क्या है कि कोरोना एक नई बीमारी है, जैसा कि आप पिछले साल से देख सकते हैं कि कई बार गाइडलाइन को बदला गया, कई बार ट्रीटमेंट, कई बार जो इलाज का जो शेड्यूल था, जो इलाज का तरीका था, उसको भी समय समय के अनुसार बदलते रहना पड़ा, क्योंकि कोरोना एक नई बीमारी थी। तो जैसे जैसे शोध होता जाता है, जैसे जैसे रिसर्च होता चला जाया करता है, नई जानकारी जुटते जाती है, तो उसके आधार पे एक नई बात निकल करके आ रही होती है। इसी प्रकार जो ये 28 दिन का अंतराल रख करके वैक्सीन का दूसरा टीका लगाने वाली बात थी, उस पर भी जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि 84 दिन तक का उसके बीच में अंतराल रखा जा सकता है। सो ये वाली बात कि पहला टीका और दूसरे टीका के बीच में 84 दिन रखने से टीका लगवाना निरर्थक हो जाएगा, ये बात बिल्कुल गलत है। सो आप ज़रूर से ज़रूर पहला टीका लगवाएं और बिल्कुल निर्भय होकर के दूसरा टीका भी ज़रूर से जिम्मेदारी से लगाएं जब आपका समय आ जाए। तो तीसरी चीज़ ये रहेगी कि ये जो कोरोना की जो टीकाकरण जो चल रहा है, इसमें और भी जो लोग हैं उन सभी लोगों को इस प्रकार की जो भ्रामक जानकारियां रहा करती हैं, चाहे व्हाट्सएप में फैलाई जा रही होती हैं या ऐसे बातें हो रही होती हैं, इन सभी से दूसरे लोगों को सचेत करने की कोशिश करें। ये बेहद ज़रूरी होगा। अगर आप और दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण अभियान में जुड़ेंगे। और इस टीकाकरण में क्या है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टीकाकरण होगा तभी हम सभी लोगों के भीतर एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी। अब ये जो टीकाकरण है, इससे संबंधित दो ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बहुत लोग, जब दूसरी लहर चल रही थी उस समय मेरे पास कई एक मरीज़ ऐसे भी आए थे जब उन्होंने कहा कि हमने पहला टीका लगवाया और उसके 6-7 दिन के भीतर उनकी स्थिति गंभीर हो गई। और ये सिर्फ मेरे पास ही ऐसे कई मरीज़ नहीं आए, जबकि हमारे और जो दूसरे दोस्त हैं, जो दूसरे डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने भी मेरे से ऐसा कहा कि उनके कई एक पेशेंट ऐसे रहे जिन्होंने टीका लगवाया और उसके 6-7 दिन के भीतर जो है उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई और कई लोगों को अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ गया। सो ये बात एक ऐसी हो गई थी कि लोगों में एक प्रकार की भ्रांति आ गई कि ये टीका लगाने से ही उनको कोरोना का इन्फेक्शन हो गया और कोरोना की बीमारी हो गई और इतनी गंभीर हो गई। पर यह बात सच नहीं है। इस बात में दो बातें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि कोरोना का पहला टीका आपने जो लगवाया होता है, उसके बाद जब दूसरा टीका लगवा लेते हैं और उसके 12 दिन के बाद आप में पर्याप्त एंटीबॉडी बनता है और तभी आप उस कोरोना का मुकाबला कर पा रहे होते हैं। कोरोना का जो आपने टीका लगवाया था, वहाँ पर जहाँ टीकाकरण केंद्र था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी और वहाँ पर जो है वो एक हॉटस्पॉट जैसा बन गया। सो ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपके माध्यम से सारे लोगों को बताना चाहूँगा कि टीका कराना, टीकाकरण केंद्र में जाना, टीका लगवाना ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन कृपया करके टीकाकरण केंद्र में सरकारी गाइडलाइन जो है उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे, जिसमें से कि 3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो है मास्क का सही तरीके से लगाना, दूसरा नियमित तौर पे जो है आपका हाथ को धोना और तीसरी चीज़ है 2 गज की दूरी को बनाए रखना। ऐसा देखने में आता है कि टीकाकरण केंद्र में जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है, वहाँ पर एक जमावड़ा सा हो जाया करता है और लोग जो है सरकारी गाइडलाइन को भूल जाते हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण बन जाया करता है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो एक टीकाकरण केंद्र के ही द्वारा होने लग जाया करता है। सो ये बेहद ज़रूरी है, ये और सारे लोगों तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है कि टीकाकरण की इस महाअभियान से ज़रूर से जुड़ें। लेकिन इस महाअभियान में जो है सरकारी गाइडलाइन की द्वारा जो 3 बातें हैं उनको ज़रूर से फॉलो किया जाए, तभी हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। एक और बात ज़रूरी ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोगों ने टीका लगवा लिया है और उनका दूसरा टीका भी हो चुका है, उनके मन में एक भावना आ जाती है कि अब हमें कोई भी गाइडलाइन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर पर्याप्त एंटीबॉडी बन चुका होता है और अब हमें जो है हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जैसे मन करे वैसे रह सकते हैं। मेरा उनसे निवेदन एक बात का ये है कि हम इस बात से बिल्कुल मानते हैं आपकी बात कि अगर दूसरा टीका लग चुका है और उसके 12 दिन के बाद आपके भीतर पर्याप्त एंटीबॉडी बन चुका होता है और ऐसी स्थिति में जो है कोरोना का जो है इन्फेक्शन आपको हो सकता है, लेकिन गंभीर बीमारी होने की संभावना काफ़ी कम रहा करती है। लेकिन आपका क्योंकि कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है तो आपके और जो करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी दोस्त हैं और जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिन लोगों को कि अभी टीकाकरण नहीं हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, जिन लोगों का पहला टीका नहीं हुआ है, जिन लोगों का दूसरा टीका नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए आप एक कोरोना का कैरियर का एक
तरह प्रकार बन सकते हैं। कोरोना का कैरियर बनने का मतलब ये हो रहा होता है कि आपको इन्फेक्शन हो रहा है और ये इन्फेक्शन आप दूसरे लोगों को फैला दे रहे होते हैं और वहाँ पर आपकी ये बीमारी चली जा रही होती है। सो कृपया करके जो गाइडलाइन है आप अभी भी फॉलो करने की कोशिश करें, जबकि आपको दूसरा टीका लग चुका है उसके बाद भी। ये अगर आप और हम सभी मिलकर के एक बेहतर नागरिक की तरह अगर काम करेंगे कि जिसमें कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और नियमित तौर पे हाथ को धोना, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ज़्यादा भीड़ ना बनाना और आप अपने नियमित जो काम हैं, बैंक जाना, मॉल जाना, पार्क जाना, ऐसी चीज़ों पे ज़रूर करें, लेकिन जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते रहने की कोशिश करें। तो जो एक बात चल रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तीसरी लहर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 15 जुलाई से कोई कह देता है कि तीसरी लहर आ जाएगी, कोई कहता है कि अगस्त में तीसरी लहर आ जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि तीसरी लहर क्या 10वीं लहर भी आ जाएगी। अगर हम सभी लोग एक बेहतर नागरिक की तरह ना बने और हम सभी लोगों ने अगर गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया तो ऐसी कई लहर आ सकती है। सो हम आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से ये सारे लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सभी लोग मिल कर के इस कोरोना की लड़ाई को लड़ेंगे और जो कि बेसिक बुनियादी बातें हैं, मास्क लगाना, नियमित तौर पे हाथ धोना और 2 गज की दूरी को बनाए रखना, भीड़ का जमावड़ा ना बनाना, चाहे वो शादी का भीड़ हो या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या किसी भी प्रकार की कहीं पे भी अगर ऐसा पार्क हो या मॉल हो, वहाँ कहीं पे भी भीड़ जमावड़ा बनाने से बचें। आप अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा ना बनने दें। तो हम ज़रूर और ज़रूर इस कोरोना की लड़ाई और इस लंबे संघर्ष को जीत जाएंगे। धन्यवाद।